पेशेंट डिप किया तो उनके गार्जियन को बुलाया गया और बताया गया कि पेशेंट को हम लोग सीपीआर कर रहे हैं। अगर पेशेंट रिवाइव करता है तो भी बताया जाएगा और चाहे कोई अनहोनी होती है तो भी बताया जाएगा। पेशेंट थे और दोनों एक ही टाइम ऑपरेट हुए। एक न्यूरो सर्जरी का था जो मुजफ्फरपुर से डॉक्टर दीपक करन आते हैं, वो ऑपरेट करने के लिए आ रहे थे। इस पेशेंट के लिए नहीं था। तो करण सर न्यूरो सर्जरी के लिए आ रहे थे, ना कि यूरो सर्जरी के लिए। और अमित सर जो कि यूरो जो पेशेंट को ऑपरेट हुआ है 300 के करीब लोगों को जमा कर दिया, ठीक है ना। एंड लगभग रात भर ये हंगामा करते रहे लोग। आए, पूरा क्लासेस तोड़ दिया, फिर उसके बाद टीवी का जो स्क्रीन वो है वो सब तोड़ दिया, ठीक है। कंप्यूटर सिखा उठा। आयुष्मान कभी भी किसी और डॉक्टर का दिखाएगा, किसी और को ऑपरेट नहीं कर सकता है। जो डॉक्टर को दिखाएगा वही डॉक्टर ऑपरेट करेगा, वही डॉक्टर का फोटो जाता है, वही डॉक्टर सब कुछ होता है। तो ये चीजें साफ साफ क्लियर कट है कि वही जिनका दिखाया था उन्होंने। क्या मामला क्या था, मौत का कारण क्या था, क्या कहने सकते? देखिए, उस पेशेंट का हमारे यूरो डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं। यूरो डिपार्टमेंट डॉक्टर अमित हैं, वहाँ एज ए क्वालिफाइड सर्जन सीख रहे हैं। हिज MCH क्वालिफाइड सर्जन। उन्होंने रीनल स्टोन का ऑपरेशन किया और पेशेंट वाज ऑल राइट। एंड आफ्टर दैट ही वाज शिफ्टेड टू द ICU में पेशेंट ट्रीट किया ड्यू टू द इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब सेकेंडरी हैमरेज की वजह से। और एज सून एज इट वाज डिटेक्टेड, ठीक है ना, थोड़ा सा BP फॉल करने लगा। जो भी वहाँ पे जो डॉक्टर एट ड्यूटी थे, उन्होंने इमीडिएट अमित साहब को फ़ोन किया। एंड तो अमित साहब इमीडिएट रश की और पेशेंट को साथ साथ उन्होंने बोला कि पेशेंट को इमीडिएट शिफ्ट करो हॉस्पिटल, वो OT में, कि इसको री एक्सप्लोर करना होगा, उसको करना होगा, ठीक है ना। एट द मीन टाइम ही ऑल्सो इन्फॉर्म मी। अब मुझे कहीं और जाना था, मैं जानता नहीं था। इन्फॉर्म कि सर ऐसा ऐसा हुआ, आप भी रहिए उसमें, नहीं समझे। तो आई ऑल्सो कम, मैं अपना वो करके मैं भी आ गया। मैंने कहा तो आए हम लोग, जब तक पहुँचे, जब तक पेशेंट वॉज ऑन द टेबल एंड वो इमीडिएट उसको वो किया गया, जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से खोल के उसको पैक किया गया, ठीक है ना। उसके लिए ब्लड एंड सबकी व्यवस्था हुई। जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम लोग जो कार्रवाई होनी चाहिए किए, ठीक है ना। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, देन द पेशेंट वाज शिफ्टेड। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन इस टाइप का होता है तो उसमें बॉडी का जो ओन पैरामीटर्स है ना और अंदर का इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो पेशेंट्स उसके बाद वो कुछ एक आध घंटे के बाद ICU में रहा एंड पेशेंट अगेन स्टार्टेड डिपिंग। तो जो यूजुअल जो चीज़ें हैं वो दी गई, ठीक है ना। और पेशेंट कुड नॉट रिवाइव, CPR हुआ, जो भी यूजुअली प्रोटोकॉल है उसकी तरह, ठीक है ना। फिर डिक्लेयर किया कि पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाया, डिक्लेयर किया गया। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लिकेशंस। तो उसमें मगर हमारे जो अटेंडेंट्स थे उन लोगों ने कुछ हंगामा शुरू किया, अल्टरकेशन शुरू किया और साथ में इन्होंने अबाउट बाहर जाके 200 से 300 के करीब लोगों को जमा कर दिया, ठीक है ना। एंड लगभग रात भर ये हंगामा करते रहे लोग। आए, पूरा क्लासेस तोड़ दिया, फिर उसके बाद टीवी का जो स्क्रीन वो है वो सब तोड़ दिया, ठीक है। कंप्यूटर सिखा उठा कर पटक दिया। एक हमारे जो बनारस का जो है उसका भी तोड़ के कर दिया है, ठीक है ना। फिर हमारा फार्मेसी को वहाँ पे, फिर इसके बाद ये लोग घुस गए ICU में दे स्टार्टेड असॉल्टिंग डॉक्टर्स। ये हैं डॉक्टर और दो डॉक्टर या तीन डॉक्टर और थे, वो सबको असॉल्ट किया, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। DNB के स्टूडेंट्स हैं तो काफी पीटा उठा वो। अब ICU में ऑल सीरियस पेशेंट्स, इवन पुलिस इंटरवीन की उसमें जाने में, पुलिस को पुश कर दिया सब। पुलिस बदला पुलिस को पुश करते हैं। तो भाई इसके पहले भी तो कोई घटना हुई थी जिसमें फोड़ हुआ है आपको, ये अक्सर होता है? ऐसा होता है, देखिए किसी भी हॉस्पिटल में कि दिस टाइप की घटनाएं साल में एक मरतबे दो मरतबे हो ही जाती है, ठीक है ना। अब ये बढ़ने का कारण ये है, ये इसमें तेजी आ रही है। आप सुन रहे हो, अक्सर दूसरे हॉस्पिटल में हो गया, ये हो गया, व्हाई इट इज हैपनिंग। इसके बारे में लोगों का कहना है कि आप लोगों ने बताया था कि मुजफ्फरपुर के डॉक्टर आएंगे और इलाज नहीं, वो दो चीजें अलग है। पूरा समझ। उसके बाद आपने ऑपरेशन किया। दूसरा फैक्ट इन लोगों ने बताया कि हम लोगों को कभी मिलने तक नहीं दिया गया, 9 बजे रात तक। मर्जी के बाद जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसा नहीं, अगर कोई पेशेंट आपके पास है तो उसे मिलने क्यों नहीं देंगे, जानकारी क्यों नहीं? देखिए, 2-3 चीजें उसमें आपका
पहला चीज आप दो पेशेंट में कंफ्यूज हो रहे हैं। कल हमारे पास दो क्रिटिकल पेशेंट थे और दोनों एक ही टाइम ऑपरेट हुए। एक न्यूरो सर्जरी का था जो मुजफ्फरपुर से डॉक्टर दीपक करन आते हैं, वो ऑपरेट करने के लिए आ रहे थे, इस पेशेंट के लिए नहीं था। तो करण सर न्यूरो सर्जरी के लिए आ रहे थे, ना कि यूरो सर्जरी के लिए। और अमित सर जो कि यूरो जो पेशेंट को ऑपरेट हुआ है Full time उसके doctor लिए, है हमारे यहाँ। वो हमारे पास फुल टाइम है, उनको कहीं से आने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे तक यहाँ रहते हैं, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे यहीं फुल टाइम रहते हैं मोतिहारी में, उसके बाद बाहर रहते हैं 2 दिन के लिए। तो कल जो आप जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो अलग पेशेंट है, और जो दूसरा एक और पेशेंट है जो न्यूरो सर्जरी का पेशेंट था, उसके लिए मुजफ्फरपुर से डॉक्टर आए। नहीं भाई, हमारे यहाँ देयर सो मेनी डिपार्टमेंट्स which are running. Like I am in general surgery department, ठीक है ना। डॉक्टर अमित इज इन द हेड ऑफ द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। लाइक स्लोनी अग्रवाल है, शी इज द हेड ऑफ द गायनी। लाइक कुछ बाहर से आते हैं न्यूरो, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ SKMCH, ही कम्स फॉर न्यूरो सर्जरी, ठीक है ना। इसलिए हमारे यहाँ मैक्सिलोफेशियल भी तो कल आए थे, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है तो पटना से डॉक्टर आते हैं। सब मेरा इंडिकेट, कल एंडोस्कोपी भी तो हो रहा था भाई, उसके भी डॉक्टर्स आते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर आते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, ठीक है ना। और हमारे यहाँ TPA केसेस हैं, नॉर्मल भी केसेस हैं, ठीक है ना। फिर आयुष्मान से भी होता है, जिस पेशेंट का है तो यशमान से हो। तो ये वो उसके डिपार्टमेंट का जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि आपने किया, मैंने नहीं किया वो सर्जरी, नहीं समझे। मैंने नहीं, उसका 2 चीज है। उनका बोलना गलत है, उसको नहीं है। देखिए, उनका 2 चीज है। उसको दिखलाया किसको, उससे पूछिए किसको दिखलाया, कहाँ है तुम्हारा ये चीज prescription भाई, कहाँ? आपका जवाब का मसले का जवाब यही है कि उनसे आप बस एक चीज उनके रिलेटेड से पूछिए, आप दिखाए किसको, तब से आपको दिखाए। आयुष्मान कभी भी किसी और डॉक्टर का दिखाया हुआ किसी और को ऑपरेट नहीं कर सकता है। जो डॉक्टर को दिखाएगा वही डॉक्टर ऑपरेट करेगा, वही डॉक्टर का फोटो जाता है, वही records है डॉक्टर वहाँ। का सब कुछ होता है। तो ये चीजें साफ साफ क्लियर कट है कि वही जिनका दिखाया था उन्होंने हाँ। ऑपरेट किया है। कॉम्प्लिकेट मर गए तो परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी? नहीं एकदम दी क्या गई। है, ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, आपसे खुद बताने वाले ने क्या रिकॉर्ड पढ़ा है। जब पेशेंट डिप किया तो मैंने गार्जियन को बुलाया और एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग CPR तो पहले से स्टार्ट कर चुके थे। जब पेशेंट डिप किया तो उनके गार्जियन को बुलाया गया और बताया गया कि पेशेंट को हम लोग CPR कर रहे हैं। अगर पेशेंट रिवाइव करता है तो भी बताया जाएगा, और चाहे कोई अनहोनी होती है तो भी बताया जाएगा। तो उसी दौरान इन लोगों ने जब एक्सप्लेन किया गया, उसके 2 से 3 मिनट के बाद उन लोगों ने गेट पे मारना शुरू किया और हमारे कामों में भी बाधा दिया, और हमें बहुत, उसके बाद उन्होंने गेट तोड़ के अंदर घुसे और हमने डॉक्टर को बहुत सारे असॉल्ट किए, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया, और हमारे जो डॉक्टर थे और जो साथी थे उन लोगों के साथ भी काफी ज्यादा दुर्व्यवहार तो किया। भागना पड़ा पूरे को, रात भर हम केवल लोग छुप के रहे। रात भर हम लोग छज्जे पे छुपे रहे डर के वजह से, और बहुत सारे पेशेंट उसके हम लोग के न मौजूदगी की वजह से